आपको संभल लेकर चलते हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क दिल्ली में हैं, लेकिन संभल में उनके घर आज पुलिस की टीम पहुंची थी। सांसद बर्क को संभल हिंसा से जुड़े केस में पूछताछ के लिए नोटिस तामील कराने के लिए, लेकिन घर पर सांसद बर्क नहीं मिले, लिहाजा नोटिस तामील नहीं हो सकी। अब संभल पुलिस का अगला एक्शन क्या है, आपको रिपोर्ट के जरिए जरा समझाते हैं। संभल में बड़े एक्शन की तैयारी में पुलिस। सांसद बर्क के घर पुलिस का बड़ा एक्शन। 24 घंटे में 2 बार सांसद के घर हलचल। जेल में जफर, सांसद बर्क का क्या होगा? क्या है मुख्यमंत्री योगी का ऑपरेशन बर्क? एक तरफ मुख्यमंत्री योगी संभल हिंसा के बाद मिशन तीर्थ स्थलों की तलाश को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संभल पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद ऑपरेशन बर्क शुरू कर दिया है। बीते दिन संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की नापजोख करने टीम पहुंची थी, तो आज संभल पुलिस की टीम हिंसा के केस में नोटिस तामील करवाने गई, यानी संभल में पुलिस का एक्शन जारी है। ये एसआई की टीम आई है जांच के लिए, लेकिन यहाँ सांसद जी मौजूद नहीं है यहाँ पर, और उनकी वालिदा की तबीयत खराब चल रही है। उनके वालिद मोहतरम भी दिल्ली में तशरीफ फरमा है वहाँ पर। यहाँ उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है, सिर्फ औरतें हैं यहाँ पर। फैमिली का जब है नहीं तो कोई पुलिस क्या बताएगी, वो तो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। पुलिस टीम अपने तरीके से काम कर रही है, हम अपनी कानून की तरीके के लिए हम भी अपने कल तो उसके लिए आई थी, नाप कर ले गई है। सड़क से बीच के सड़क पे ये नापा है कि कितना निकला हुआ एरिया कितना है, लेकिन वो उसमें सही पाया गया। ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी उनके वालिदा की तबीयत खराब चल रही है, इसलिए वो दिल्ली में है सर, और भी हाउस भी चल रहा है सर। नोटिस तामील नहीं हो सका क्योंकि सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल में नहीं बल्कि दिल्ली में है। फिलहाल उनको नोटिस कराने के लिए टीम यहाँ पहुंची है, और देखिए देखा जा सकता है यहाँ देखिए पुलिस फोर्स की भी जो है तैनाती है यहाँ पर। जब ये पूरी नोटिस की प्रक्रिया यहाँ पर जो है की जा रही है, तो देखिए यहाँ पर पुलिस फोर्स को भी जो है तैनात किया गया है, जिससे कि जो है जो पूरा नोटिस है उसकी प्रक्रिया जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। और इस वक्त देखा जा सकता है कि इस वक्त जो पुलिस की टीम है वो इस वक्त सांसद के आवास के अंदर मौजूद है, और यहाँ से आप जो देखेंगे तो देखिए किस यहाँ अंदर जो कुछ लोग हैं जो है वो फिलहाल जो है इनका कहना है कि सांसद आवास के अंदर नहीं है, वो हाउस में है। दरअसल संभल हिंसा केस में जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सांसद बर्क के घर पहुंची थी। संभल पुलिस का कहना है कि पूछताछ के लिए सांसद बर्क को एसआईटी के सामने हाजिर होना होगा। 335/24 ये अभियोग पंजीकृत किया गया थाना कोतवाली पे 24 नवंबर को जो हुई थी हिंसा, उसके बारे में उसी के उसमें विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा अपने जो विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, उसमें कल पहली गिरफ्तारी की गई थी, और उसी के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय के जो दिए गए गाइडलाइंस हैं उसी के अनुक्रम में विवेचक द्वारा जो हमारे यहाँ सांसद हैं उनको भी नोटिस है तलीसे कर दिया जाएगा, और उनसे विवेचना में शामिल होने के लिए अनुरोध किया जाएगा, और उसके बाद में आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मतलब सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बीते दिन सांसद बर्क के घर की नपाई हुई थी। आरोप यही है कि सांसद बर्क ने बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण करवाया। मामले की जांच चल रही है। अगर निर्माण में कानूनी तौर पर खामी पाई गई तो घर पर बुलडोजर चल सकता है। वहीं दूसरी तरफ आज पुलिस की टीम हिंसा के मामले में बर्क के घर पूछताछ का नोटिस देने पहुंची थी। उसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई थी, क्योंकि उनके द्वारा 2 बिंदु उठाए गए थे। एक तो ये था कि यह हमारे नाम पर नहीं है मकान, दूसरा बिंदु ये था कि ये नौ निर्माण नहीं है। तो ये दोनों पर ही हमने संबंधित जेई से और अधिशासी अधिकारी संभल से रिपोर्ट मंगा ली थी। उसके बाद उनको पर्याप्त अवसर दिया गया कि आप फिर इस पे आपको कोई अपना साक्ष्य देना हो या पक्ष प्रस्तुत करना हो तो आप कीजिए, लेकिन पर्याप्त अवसर देने के बाद भी कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। तो उसके बाद से फिर ये टीम गठित की गई है, एक्सीएन, पीडब्ल्यूडी और जेई विनियमित क्षेत्र के दोनों को संयुक्त रूप से रखकर, और इसमें उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें कल उनके द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया वहां पर। अभी उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तो फिर अग्रिम तिथि पर उसमें निर्णय लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई। हिंसा के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के एमपी जियाउर रहमान बर्क को आरोपी बनाया है। एफआईआर में आरोपी नंबर 1 समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क है।
बर्क पर राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को भड़काने, भड़काऊ बयान देने, हिंसा से 2 दिन पहले प्रशासन की अनुमति के बिना जामा मस्जिद जाने और भीड़ को भड़काने का आरोप है। वहीं आरोपी नंबर 2 है सोहेल इकबाल, जो विधायक महमूद इकबाल के बेटे हैं। सोहेल पर आरोप है कि 24 नवंबर को सर्वे की कार्यवाही को बाधित करने आई भीड़ में सोहेल इकबाल मौजूद थे। सोहेल ने भड़काऊ भाषण दिया, भीड़ को उकसाया, उसकी वजह से पत्थरबाजी हुई, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, यहां तक कि सीओ अनुज चौधरी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई, जिसमें अनुज चौधरी के पैर में गोली लगी और वो जख्मी हो गए। एफआईआर के मुताबिक हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों की पिस्टल छीनने की भी कोशिश की गई। हालांकि सांसद बर्क अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर चुके हैं। एफआईआर लोग उनके, पूरा कानून उनके हाथ में है, सरकार उनके हाथ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला चल रहा है। अब मुकदमा दर्ज करने के बाद मेरे क्या सारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दे तो कौन रोकने वाला है? कौन है इस टाइम कानून व्यवस्था कायम रहे? कौन ऐसा समय है कि उस संविधान को के हिसाब से प्रदेश और देश से चल सके? इस टाइम जो सूरत हाल उत्तर प्रदेश में है वो कहीं शायद दूसरे राज्य में नहीं हुई। मुझे अफसोस है कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो प्री प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। संभल हिंसा के केस में वो आरोपी भी हैं। दूसरी तरफ बिजली चोरी से लेकर अवैध निर्माण के आरोपों में घिरे हुए हैं। सांसद बर्क की दलील यही है कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में संभल हिंसा और सांसद बर्क के कनेक्शन पर बड़ा दावा कर चुके हैं। बीते कुछ महीनों से संभल सुर्खियों में है। पहले जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के चलते, फिर संभल में मिले कुएं और मंदिरों की वजह से अब तक संभल से एक के बाद एक कई विवाद जुड़ चुके हैं। मसलन विवाद नंबर 1 मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा, विवाद नंबर 2 सांसद बर्क की हिंसा में भूमिका, विवाद नंबर 3 संभल सीओ अनुज चौधरी का बयान, विवाद नंबर 4 संभल में लगने वाला नेजा मेला। आज इस स्थान पर किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं हो रहा है, पूर्णतः शांति है। एक लुटेरी आक्रांता एवं एक निर्मम हत्यारे की याद में इस तरह का जो मेला आयोजित किया जाता रहा था, उस कुरीति को सभी लोगों ने त्यागा है, इस तथ्य को समझा है। कहीं भी अशांति नहीं है, पूर्णतः शांति है और फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। नहीं, आज कोई भी इस मजार पर नहीं आ रहा है और इस तथ्य को सभी के द्वारा समझा गया है कि एक आक्रांता निर्मम हत्यारे और लुटेरे की याद में इस तरह का आयोजन में शामिल न हो, इस तथ्य को समझते हुए लोग नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि सियासी गलियारे में संभल को लेकर नेताओं का पारा हाई है। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद तो आरोप लगा रहे हैं कि संभल में योगी सरकार वाला प्रयोग महाराष्ट्र में फडणवीस की सरकार ने नागपुर में दोहराया। गडकरी साहब से ही कुछ सबक ले लें। जो गडकरी साहब बोलते हैं, जो बयान गडकरी साहब देते हैं, उनसे ही सबक ले लेंगे। देश को देखने के लिए बहुत बड़ा व्यापक नजरिया होना चाहिए। आप इतने संकुचित नजरिए के साथ देश नहीं चला सकते या प्रदेश नहीं चला सकते। आप जब कुर्सी के ऊपर बैठते हो तो आपकी आंखों पर पट्टी बनी होती चाहिए न्याय के लिए। ये फर्क नहीं होना चाहिए कौन जाति कौन धर्म में क्या है। आप मस्जिदों में घुसा करके लोगों से नारे लगवाओगे, गाली दिलवाओगे, उल्टी सीधी बातें बुलवाओगे और उसके बाद कहोगे कि बाहर निकलो। बाहर निकलेंगे फिर उन्हीं के ऊपर इल्जाम। संभल में यही हुआ, संभल में गया था, संभल में भी तो यही हुआ, नागपुर के अंदर हुआ। मुसलमान की हालत यह कर दी कि घर में रहो तो दंगाई घुसाओ और बाहर निकले तो पुलिस से मरवाओ। एक तरफ दंगाई पर एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ सियासत भी। संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी का सीधा आरोप सांसद जियाउर रहमान बर्क पर है। केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था। पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गईं, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी,
वो सबके सामने कि किस प्रकार से कि दो गुटों का ये कहां से मसला आ गया। ये पुलिस ने गोली चलाई और उसके बाद में आपने कल देखा होगा पुलिस के अधिकारी जो सर्किल ऑफिसर है वो टेबल पर बैठ करके बिल्कुल मीडिया से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि अगर जाहिल लोग हमारे पर गोली चलाएंगे तो क्या हम मरेंगे। तो ये अपने बयान को खुद बदलना है। आप ताज्जुब की बात है, आप बात पे हैरान रहेंगे। वहाँ डिस्ट्रिक्ट डीएम कह रहे हैं कि हमने एक जांच बैठा दी है और जांच भी जोन लोगों पर आरोप है अगर वही लोग जांच करेंगे तो कैसे हक और इंसाफ मिलेगा। इसकी जांच सिटिंग हाई कोर्ट के जज से होनी चाहिए, हमारी मांग है। बड़ी बात यह है कि सांसद बर्क इन दिनों दिल्ली में है, संसद सत्र में हिस्सा ले रहे हैं और तमाम मुद्दों पर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वक्फ की वो लैंड बोल दे तो मुझे तो केवल ये कहना है ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है। कहीं भी किसी भी ऐसी लैंड पर जो सार्वजनिक उपयोग में होती है, हिंदू आस्था से जुड़े हुए पवित्र स्थलों की लैंड होगी या सरकार की लैंड होगी, वहां पर इस प्रकार के किसी भी भू माफिया बोर्ड को हम कब्जा नहीं करने देंगे। क्या सरकार ही सबसे ज्यादा समझदार है? सरकार क्यों गुमराह कर रही है? हम इस बिल की मुखालफत में इसलिए है क्योंकि ये बिल हमारी मुखालफत में है और हम चाहते हैं कि इस बिल की मुखालफत के सिलसिले में हम सड़क से लेकर संसद तक इस बिल की मुखालफत करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। अब देखना यही है कि संभल के सांसद जियाउर रहमान के खिलाफ पुलिस का अगला बड़ा एक्शन क्या होता है। आज तक ब्यूरो।